हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आगे के एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन चैप्टर के। सो कहते हैं एक्सरसाइज 5.3। सो यहाँ पे भी देखिए पूरा आपका फाइंड द प्रोडक्ट ही है, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं। बस यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट नंबर के साथ आपका मल्टीप्लायर आ जाता है। मल्टीप्लायर मतलब क्या है, देखिए जो पहला नंबर है बड़ा उसे मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जो छोटा नंबर है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो होता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ के जो मल्टीप्लायर हैं वो सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको सबसे पहले आप ऊपर के चारों नंबर्स को, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 3278 मल्टीप्लाई बाय 23। तो 3278 को ऊपर लिखेंगे, 23 को नीचे लिखेंगे। देन सबसे पहले 3, ठीक है, सबसे पहले आपको जो है 3 के साथ चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 8 को, 7 को, 2 को, 3 को, मतलब इसी ऑर्डर में है ना, वंस के साथ। उसके बाद फिर आंसर लिख लेंगे, जैसे आपने 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई किया था, पहले 3 से किया, उसके बाद फिर आप 2 से करेंगे, है ना, और पूरे चारों नंबर्स को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। फिर इन दोनों जो आंसर्स हैं, दोनों जो प्रोडक्ट आपको नीचे मिले हैं, उन्हें आपको करना है ऐड, प्लस करना है, और वो होगा आपका टोटल दोनों का मिला के वाला आंसर, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट करते टाइम जब ध्यान ये देना है आपको कि जब आप वंस प्लेस के नंबर को चारों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर लिखना वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। देन जब आप टेंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आप आंसर लिखना भी टेंस प्लेस से ही आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वंस प्लेस से आप आंसर नहीं लिखेंगे, तब आपका आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो वंस प्लेस का आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वहां पे आपको डालना है एक क्रॉस, एंड देन आपको टेंस प्लेस से ही आंसर लिखना शुरू करना है, क्योंकि ये टेंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये रूल है, ये भी आपको फॉलो करना है, एंड उसके बाद ही आप तीनों नंबर्स को या जितने भी हैं आप उनको ऐड करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए मल्टीप्लाई ही करना है इस नंबर को इससे। बाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ये आपको बताने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है ना, यानी कि 2309 को बाई 16 मतलब उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बाई का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना, जैसे हम ऐड बोलते हैं ना, जैसे सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो वैसे बाई मतलब उसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस। सो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स को छोड़कर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है, तो आपको पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है। तो इसके लिए आपको वो मल्टीप्लाई करके ही देखना होगा। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए 9 2s है ना, 2 9s। सबसे पहले 2 को आपको यहाँ पे 1 2 3 तीनों नंबर से करना है ना, और देन 2 के बाद फिर आप 6 नंबर को, यानी जो 10 स्पेस में है उसको भी आप 9 से 7 से 4 से तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 9s 18 है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 को फिर आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रखा है। ठीक है, देन 2 7s 14 हो गया, उस 14 के साथ इस 1 को करेंगे प्लस, तो आंसर होगा 15। तो उस 15 के 5 को आप यहाँ लिखेंगे और फिर अगेन आपका 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रहेगा। देन 4 2s 8, उस 8 के साथ इस 1 को करेंगे प्लस, और आंसर 9 है जो कि पहले से यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट नंबर आपको क्या करना है, 6 को करना है। 6 से पहले 9 को करेंगे, 6 9s 54 है, तो उसके 4 को आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 10s प्लेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको 1s प्लेस में कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 4 और फिर आपका यहाँ पे 5 हो गया कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद फिर 6 को 7 से करेंगे, 42, उसके साथ प्लस 5 करेंगे, सो 47। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पहले से दिया है, फिर अगेन आपका यहाँ पे जो है 4 कैरी फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, 47 का 4 है, देन आपको 6 4s करना है जो कि 24 है। 24 के साथ आपने प्लस कर दिया इस 4 को, तो 28 बन गया।
और उस 28 के 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे पहले से दिया गया है, तो ये ब्लैंक्स भी हमारे यहाँ पे फिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको बस इनका एडिशन सॉल्व करना है। जैसे 8 + 0 यहाँ पे 8 ही आएगा, तो ये बॉक्स भी मिल गया। देन 5 + 4 यहाँ पे 9 दिया हुआ है। देन 9 + 7 जो कि 16 है, तो यहाँ पे 6 लिखा, 1 को कैरी फॉरवर्ड, एंड 1 + 8 यहाँ पे 9 पहले से दिया है, और 2 + कुछ भी नहीं है 0, तो यहाँ पे आप 2 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके से आपने इसे फिल करना है। अब नेक्स्ट भी देखते हैं। 8 × 3 = 24, 2 को कैरी फॉरवर्ड किया, एंड 8 × 6 = 48, तो 49, 50, 2 को प्लस किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का 0, और फिर आपका अगेन यहाँ पे 5 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, मतलब 5 आपको रखना है मन में। उसके बाद फिर 8 × 8 = 64, 64 के साथ 5 को करेंगे प्लस, तो आपका आंसर है 69। ठीक है, तो 69 के 9 को यहाँ पे लिखना है, एंड अगेन फिर यहाँ पे आपको 6 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रखना है। देन आपको 8 × 2 = 16 मिलेगा, 16 के साथ +6 जो कि है 22, और इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, और आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर 9 को करेंगे। 9 × 3 = 27। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 10th प्लेस का है, तो ठीक है। और फिर देखिए 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे पहले से 7 लिखा है, सिर्फ 2 आपको मन में रखना है। फिर देखिए 9 × 6 = 54, जिससे कि +2 करेंगे, 55, 56, तो उसका 6 लिख दिया, और फिर अगेन फिर आपका यहाँ पे 5 आपको माइंड में रखना है, बचा हुआ है हमारा। ठीक है, देन 9 × 8 = 72, उसके साथ 72 + 5 करेंगे 77, तो यहाँ पे 7 पहले से दिया है, बट अब हमें अगेन यहाँ पे 7 नंबर को माइंड में रखना है। ठीक है, और उसके बाद 9 × 2 = 18, 18 के साथ फिर +7 करेंगे, जो कि आंसर होगा 25। वो 25 है जो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों लाइन मल्टीप्लिकेशन के। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए 4 + 0 4 ही है, 0 + 7 7 दिया है, देन 9 + 6 कितना है 15, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, और यहाँ पे 1 को कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। देन यहाँ पे 7 + 3 हो जाएगा आपका 10, जो कि 1 यहाँ पर आएगा, और 1 के साथ +2 + 5 आपका आंसर होगा 8, और यहाँ पे 2, ठीक है, जो कि पहले से दिया है। तो इस तरीके से आपको करने हैं ये सारे ब्लैंक्स को फिल। ठीक है, कंप्लीट करिए इस तरीके से एक्सरसाइज 5.3 और प्रैक्टिस करिए इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की। आगे भी देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है, मतलब आपका मल्टीप्लिकेंट भी 3 डिजिट और मल्टीप्लायर भी 3 डिजिट है ना, तब भी आपको यही करना है। सबसे पहले आप पहले वंस के साथ सारे नंबर्स को करेंगे, फिर टेंस के साथ सारे नंबर्स को करेंगे, फिर हंड्रेड्स के साथ सारे नंबर्स को करेंगे। ठीक है, तो और यही है, और फिर उन तीनों को प्लस करेंगे, मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अगला एक्सरसाइज 5.4 में। ठीक है, तो सिंपल से बस याद रखिए, जो भी आपका मल्टीप्लायर होगा, पहला वंस प्लेस का जो होगा उसे आप पहले चारों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिखना है। उसके बाद फिर जब आप टेंस प्लेस के मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसको भी आपको इन चारों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पर उसका आंसर आप यहाँ टेंस प्लेस में से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो वंस प्लेस है आप इसे छोड़ देंगे और टेंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद जब आपको हंड्रेड्स प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तब आप यहाँ पे 1 के साथ भी इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और तब आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस को आप छोड़ देंगे और 100 के आंसर को 100 प्लेस में से ही लिखना शुरू करना है। यहीं पर मोस्टली गलती होती है, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि ध्यान से देखना है। वंस प्लेस के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 से लिखेंगे, टेंस प्लेस के मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे, और 100 प्लेस के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 100 प्लेस में से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 3 प्लेस है ना, ये आप यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ पर प्लेस आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको करना है अगला एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन
3 नंबर्स के हैं, यानी मल्टीप्लायर आपका 3 डिजिट का है। तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 1429 से मल्टीप्लाई करना है 303, ठीक है। देन 2009 से 156। अब जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 540 है, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो जब लास्ट में आता है ना, आप ज़ीरो को अलग से हटा के रख दीजिए, सिर्फ 54 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आपका इजी हो जाएगा। एंड देन ज़ीरो को आप लास्ट में आंसर में लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जब भी ज़ीरोस आते हैं। अब उसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर मतलब उसका प्रोडक्ट आपको वर्ड्स में लिखना है, नंबर नेम्स में लिखना है। सो देखिए 407 से बाय मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, देन 111, ठीक है, 112 सॉरी। सो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट आंसर में लिखना है। तो इसी तरीके से आप सारे कर सकते हैं, है ना। 373 मल्टीप्लाई बाय 425, 1710 मल्टीप्लाई बाय 217, 1065 मल्टीप्लाई बाय 115, मतलब प्रोडक्ट को लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।